सियासत में वक्त के साथ सियासी रिश्ते अक्सर बदल जाया करते हैं और शायद इसीलिए इसे सियासत कहते हैं। और कुछ ऐसी ही बानगी मध्य प्रदेश की सियासत में भी देखने को मिली है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में ग्वालियर के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनके ही गढ़ में पटकनी देने वाले उनके करीबी सांसद केपी यादव से उनके रिश्ते को लेकर एक बार फिर सियासी गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। क्योंकि भले ही सिंधिया और केपी यादव के रिश्तों पर जमी बर्फ के पिघलने का दावा किया जाता रहा हो, लेकिन बुधवार को ग्वालियर में हुए किसान सम्मेलन से सांसद केपी यादव के एक पोस्ट को लेकर जबरदस्त चर्चाएं हैं। दरअसल कृषि कानूनों को लेकर अब भाजपा भी खुलकर मैदान में आ गई है। लिहाजा भाजपा ने बुधवार को सिंधिया के गढ़ ग्वालियर में किसानों को कृषि कानूनों के फायदे गिनाने के लिए किसान सम्मेलन आयोजित किया। लेकिन इस सम्मेलन से पहले केपी यादव ने अपनी भागीदारी दिखाने के लिए ट्विटर पर एक पोस्टर पोस्ट किया। यादव के इस पोस्टर में पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। लेकिन इन दिनों भाजपा के पोस्टरों में छाए हुए सिंधिया इस पोस्टर से गायब रहे, जिसे लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं रही। हालांकि ग्वालियर में आयोजित हुई इस सभा में यादव ने सिंधिया के साथ पहली बार मंच साझा किया। सिंधिया ने इस सम्मेलन के दौरान विपक्ष पर जमकर हमला बोला। सिंधिया ने कहा कि सबका साथ सबका विकास केवल नारा नहीं है, भाजपा की नीयत भी है। आज भी समर्थन मूल्य पर मोहर लगती है। कृषि कानून को लेकर विपक्ष झूठ के बीज बो रहा है। कृषि कानून पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस पहले अपने गिरबान में झांक ले। उन्होंने कहा कि यदि हम बदलेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे नहीं। आज किसान के ऊपर पाबंदी थी कि वो अपना उपज कहीं नहीं बेच सकता, बिचौलियों के आधार पर निर्भर था। ये जो कानून आया है उससे किसान स्वतंत्र हो गया है और अपना उपज चाहे हिमाचल में हो, चाहे तमिलनाडु में हो, चाहे आंध्र में हो, जहां उसे ज्यादा राशि मिलेगी वहां किसान अपना उपज बेच पाएगा। मेरे भाइयों और बहनों, गौरतलब है कि सिंधिया को लोकसभा चुनाव में पराजित करने वाले सांसद केपी यादव किसी दौर में उनके करीबी हुआ करते थे। केपी सिंधिया परिवार के वाहन चालक थे। एक उपचुनाव में टिकट मांग रहे केपी की अनदेखी हुई तो उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। केपी यादव ने सिंधिया से बगावत कर उन्हें लोकसभा चुनाव में पराजित किया तो वह पूरे देश में सुर्खियों में आ गए। हालांकि मध्य प्रदेश का सियासी समीकरण भी गड़बड़ाया और सिंधिया ने अपने 22 समर्थक विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। भले ही अब यादव और सिंधिया एक ही पार्टी में हो, लेकिन दोनों के रिश्तों में पड़ी खटास अभी भी दूर नहीं हुई है। लिहाजा अब देखना होगा कि आखिर दोनों आगामी वक्त में दोनों के सियासी रिश्ते क्या करवट लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।